बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आज हम बना रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ मैकरोनी विद चिकन स्टेक। हम इसके लिए सबसे पहले 2 ब्रेस्ट पीस लेंगे और इसके ऊपर हम हैमर की मदद से इसको फ्लैट कर लेंगे। ये देखें, मैंने इनको टाइम बचाने के लिए हैमर की मदद से थोड़ा फ्लैट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर फोक की मदद से होल भी कर लेंगे ताकि हमारी मैरिनेशन इसके अंदर तक चली जाए और हमारी स्टेक जायकेदार बने। इसके लिए हम सबसे पहले इसके अंदर उल्टे और सीधी साइड पे दोनों साइडों पे होल कर लेंगे। हम एक बाउल लेंगे, उसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच योगर्ट के डाल देंगे। योगर्ट को डालने के बाद हम इसमें तकरीबन 100 ml क्रीम के शामिल करेंगे। क्रीम को डालने के बाद हम इसको सीजनिंग करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मायोनीज़ भी डाल देंगे और मस्टर्ड पेस्ट भी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसके अंदर सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही हम रेड चिली फ्लेक्स का डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद हम जो इसमें थर्ड चीज़ डालेंगे वो होगी ब्लैक पेपर, जो आधा कप चाय का चम्मच होगा। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इन मैरिनेशन को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही हमारी मैरिनेशन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, हमने जो चिकन स्टेक के पीसीस रखे हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे और इस सारी मैरिनेशन को इसके ऊपर अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। देखें, ये मैरिनेशन दोनों साइडों पे अच्छी तरह से लग चुकी है और आप इसको स्टे देने के लिए फ्रिज में रखिएगा। अब हम चिकन टिक्का मैकरोनी के लिए भी चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम चिकन क्यूब्स लेंगे, तकरीबन 250 ग्राम्स हैं। इसमें हम सबसे पहले सॉल्ट को डालेंगे। सॉल्ट को डालने के बाद हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे, जो तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। रेड चिली फ्लेक्स डालने के बाद आधा चम्मच हम ब्लैक पेपर का इसमें डालेंगे। ब्लैक पेपर के साथ ही हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाले का भी डालेंगे। गरम मसाले को डालने के बाद हम इसमें तंदूरी चिकन मसाले का 1 खाने का चम्मच डाल देंगे, जो इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर देगा। हम तकरीबन 1 खाने का चम्मच क्रीम का भी इसमें शामिल कर देंगे और 2 खाने के चम्मच योगर्ट की डालेंगे। हम योगर्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ मैरिनेशन में हल्का सा बाइंडिंग एजेंट के तौर पे हम इसको शामिल करेंगे। अब हम इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगाकर इसको भी रेस्ट के लिए फ्रिज में रख देंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब हम एक पैन में पानी को बॉईल होने के लिए रखेंगे, उसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर सॉल्ट भी शामिल कर देंगे। देखिए, हमने सॉल्ट डाल दिया है। जैसे ही ये पानी गर्म होने लग जाएगा, हम 1 पैकेट मैकरोनी का इसके अंदर डालेंगे और इसको बॉईल करना शुरू कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मैकरोनी की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। जैसे ही मैकरोनी इस पानी में शामिल हो जाएगी, हम इसको कुक करना शुरू कर देंगे। देखें, मैकरोनी को पानी में डालकर हम अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर देंगे ताकि ये एक जगह पर रुक कर स्टे ना कर सके। देखें, अब इसने कुकन होना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू होगी, इसका मतलब होगा कि हमारी मैकरोनी कुक हो चुकी है। हम इसको उतारेंगे, ठंडा पानी डालेंगे और कुकिंग ऑयल लगाकर एक साइड पे रख देंगे। हम एक और पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के गरम करेंगे और जो चिकन टिक्का मैकरोनी हमने मैरिनेशन के लिए रखी थी, उसको इसके अंदर डालकर हम फ्राई करना शुरू करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मैंने इसको कच्चे गोश्त को स्मोक दिया है कोयले का। आप भी अगर चाहें तो इसे स्मोक ज़रूर दीजिएगा, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। लेकिन पके हुए गोश्त को मत दीजिएगा, वो फिर मसाले के अंदर भी स्मोक चला जाता है। अब हम इसको इतना कुक करेंगे कि इसके ऊपर कलर आ जाए। जैसे ही हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा और गल जाएगा, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। जो कुकिंग ऑयल हमारे पास बचा है, उसको हम एक पैन में डालेंगे, जिसमें हम अपनी मैकरोनी बनाएंगे ताकि उसका फ्लेवर उसमें आ सके। इसमें हम मज़ीद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मज़ीद। हम इसमें थोड़ा सा गार्लिक बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे और इनको फ्राई करना शुरू करेंगे।
जैसे ही हमारा गार्लिक फ्राई हो जाएगा तो हम अपनी वेजिटेबल्स क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई इसके अंदर शामिल कर देंगे, जो शिमला मिर्च, कैबिज और कैरेट है। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना शुरू करेंगे। हम फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे ताकि ये आसानी से फ्राई हो सके। अब हम इसमें आधा चाय का चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच ही हम इसमें सॉल्ट का डाल देंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद फ्राई करेंगे। चीनी इसका कलर अच्छा रखने में काम आएगी वेजिटेबल्स का। हम इसमें हॉट सॉस डालेंगे। हॉट सॉस के साथ हम सोया सॉस शामिल करेंगे। सोया सॉस को डालने के बाद हम इसमें विनेगर भी 2 खाने के चम्मच शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को डालकर हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारी वेजिटेबल्स फ्राई हो जाएंगी हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर को शामिल करने के बाद हम इसमें चिकन पाउडर भी डाल देंगे, 2 आधा चाय का चम्मच होगा। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको दोबारा से फ्राई करना शुरू कर देंगे। अब हम इसमें टमाटोज़ और प्याज भी क्यूब्स में कटा हुआ डाल देंगे, लेकिन ये हम सबसे एंड पे डालेंगे। इनको डालने के बाद सिर्फ हम हल्का सा मिक्स करेंगे और जो मैक्रोनी हमने बॉईल की हुई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और वेजिटेबल के साथ इसको मिक्स कर देंगे। जैसे ही हमारी वेजिटेबल्स के साथ मैक्रोनी मिक्स हो जाएगी तब हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे वो होगी चिली सॉस। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम चिली सॉस के भी इसमें डालेंगे। चिली सॉस को डालने के बाद हम इसके अंदर केचप डालेंगे। आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है, वरना आप केचप डालें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों में से कौन सी चीज़ शामिल करेंगे। अब हमने जो अपना चिकन रेडी करके रखा था वो भी हम इसके अंदर डालेंगे और मैक्रोनी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। देखें, हमारी मज़ेदार चिकन मैक्रोनी रेडी है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और हम अपनी चिकन स्टेक को बनाने की तैयारी करेंगे। हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, और हमने जो अपनी स्टेक मैरिनेट करके रखी थी उसको हम फ्राई होने के लिए इसके अंदर डालेंगे। पहले हम इसके अंदर एक पीस डालेंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी हम इसके अंदर अपना दूसरा पीस भी शामिल कर देंगे। इस तरह हमारी दोनों स्टेक्स पककर रेडी हो जाएंगी। इस दौरान हम इसकी सॉस बनाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमने तकरीबन 1.5 पैकेट क्रीम का लिया है, उसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। जैसे ही हमारी क्रीम बीट हो जाएगी तकरीबन 150 ml दूध हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इस को क्रीम के साथ अच्छी तरह से दोबारा से बीट करेंगे ताकि ये स्मूथ बैटर हमारे पास रेडी हो जाए। अगर हम इस प्रोसीजर को चूल्हे पे करेंगे तो उससे क्रीम का फटने का अंदेशा होता है। अब देखें, हमारी स्टेक्स रेडी हो गई हैं। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उस पैन में हमने जो अपना बैटर तैयार किया था क्रीम और दूध का, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस दौरान हम आंच को हल्की रखेंगे। हम हल्की आंच पे इसको कुक करना शुरू करेंगे। जैसे ही ये हल्की सी कुक होना शुरू हो गई हम तकरीबन 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च के कटे हुए इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको दोबारा से कुक करेंगे सॉस के साथ। जैसे ही ये हल्का सा नरम हो जाएगी हम इसके अंदर ओरेगानो 1 चम्मच डाल देंगे। ओरेगानो को डालने के बाद हम इसके अंदर ब्लैक पेपर भी 1 चाय का चम्मच शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसको दोबारा से कुक करना शुरू करेंगे अपनी सॉस के साथ। हमारी सॉस अच्छी तरह से रेडी हो रही है, ये आप देख रहे हैं। हमारी क्रीम फटी भी नहीं है। इस दौरान हम 1 खाने का चम्मच इसके अंदर बटर भी डाल देंगे। बटर डालने के बाद जैसे ही हमारा बटर इसके अंदर मेल्ट होगा तब हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे वो हमने जो मैक्रोनी बॉईल की हुई थी वो डालेंगे। मैक्रोनी को इसके अंदर डालने के बाद हम मैक्रोनी और सॉस को कुक करना शुरू करेंगे। देखें, हम मैक्रोनी को कुक करना शुरू कर रहे हैं और ये अपनी सॉस के साथ अच्छी तरह से कुक हो रही है। जैसे ही हमारी मैक्रोनी सॉस के साथ अच्छी तरह से कुक होना शुरू होगी और थोड़ी सी थिक हो जाएगी तब हम इसके अंदर थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये बिल्कुल हल्की सी मिकदार डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा।
इसको डालने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, हम इसके अंदर ड्राई बेसल लीव्स डालेंगे। आपके पास अगर फ्रेश लीव्स होंगे तो आप ज़रूर उनको शामिल कीजिएगा। मेरे पास इस वक्त ड्राई थे, मैंने वो ही डाले हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। इसको मोज़रेला चीज़ को डालने के बाद हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि सॉस इतनी ज़्यादा गर्म है जिसमें मोज़रेला चीज़ अच्छी तरह से खुद ही मेल्ट हो जाएगी। देखें, ये मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी रेडी है। हम अपनी स्टेक को कट करेंगे और अपनी मैक्रोनी के ऊपर डाल देंगे। हमारी दोनों किस्म की मैक्रोनीस रेडी हैं। हम इनको अच्छे तरीके से प्लेटर्स के अंदर सर्व करेंगे। हम इनको इकट्ठा भी एक प्लेटर में सर्व कर सकते हैं। अब हमारी रेसिपी रेडी है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।